हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं 8.2 त्रिकोणमिति का दूसरा का चारों ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री सॉल्व करना है। आपको बताना है कि कितना मान आ रहा है, ए बी सी डी किस में एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए हम पहले दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको tan 30 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का अगर मान देखेंगे तो क्या है, 1/√3। यहाँ देखिए 1/√3 और दोनों में वही मान यूज होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान कितना है, यहाँ हम बना लेते हैं, हल करते हैं इसको। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 जो tan 30 डिग्री का मान है उस पर आपको स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद देखिए ये ऊपर बट्टा का गुना बन गया, 2 को 1 से करेंगे 2 और नीचे √3 है तो √3 ही रह जाएगा। चलिए अब नीचे देखिए यहाँ 1 + 1/√3 पे पावर 2 है तो 1/√3 गुना में क्या दफ़ा होगा। यहाँ देखिए 1/√3 2 दफ़ा गुना में होगा तो कितना आएगा, यहाँ देखिएगा 1/9 आएगा। √9 9 का कितना निकल गया, 1/3। तो इसका मान आपको कितना हो गया, 1/3। उसके बाद चलिए आगे अगर देखिएगा, यहाँ अगर आगे देखिएगा 2/√3 जो मान आया और 1 + 1/√3 जो मान आया 1/3, अगर इसको देखें तो देखिए ऊपर वाला 2/√3 ही रह गया और नीचे वाले का बट्टा का जोड़ निकालेंगे 3 तो 3 का ही 3 और जोड़ 1 तो ऊपर वाला मान आपको क्या आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए 2/√3 और नीचे देखिए 3 और 1 4 और बट्टा √3 तो 4/√3। ऊपर का मान आपको 2/√3 गुना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सा अगर देखें तो 2 से ये 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 3 जो बचा तो 3 को आप अगर चाहेंगे तो 2 दफ़ा √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 आएगा और 9 का 3 निकल जाएगा बाहर। तो ऊपर वाले को हम √3 × √3 और नीचे क्या है √3 और ये 2 बचा हुआ है। √3 से √3 कैंसिल, आपका मान कितना है, √3/2। तो √3/2 हुआ, ये sin 60 डिग्री का मान होता है। कितना मान होता है sin 60 डिग्री का मान, √3/2। यहाँ देख लीजिए आप sin 60 डिग्री का मान कितना है, होता है √3/2। तो पहला का जो आपका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए tan 90 डिग्री, बी 1 sin 45 और डी 0। चलिए हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 बट्टा 1 + यहाँ देखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ tan 45 का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो tan 45 का मान देखिए यहाँ कितना है, 1 है tan 45 का मान। तो चलिए ऊपर देखते हैं तो 1 - tan 45 का मान कितना है, 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। नीचे देखिए 1 + tan 45 का मान कितना है, 1 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ देखिएगा ये क्या होगा, 1 तो 1 स्क्वायर है तो 2 दफ़ा गुना हुआ, 2 दफ़ा गुना होगा तो 1 ही, तो 1 हो गया। नीचे क्या होगा, 1 + 1 पे पावर 2 है तो 1 हो गया। ऊपर 0 देखिए ना, 1 में से 1 जाएगा 0 और नीचे 2, ऊपर 0 होगा, भागा देंगे, आंसर क्या होगा 0। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए था 90 डिग्री, बी 1 था, सी कितना था 45, डी 0। तो दूसरा का क्या होगा, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, पहला 0 डिग्री 30 45 60। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ sin 2a = 2 sin a और a का मान यहाँ जो एंगल है वो रखेंगे 0 30 45 60 ऐसा कुछ रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 0 ऑप्शन था तो हम sin 0 डिग्री का मान रखते हैं। 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए sin 2 × 0 डिग्री 2 sin a की जगह कितना रखिएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 का मान। तो देखिए यहाँ sin 2 है, 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0
और 2 sin 0 डिग्री का मान 0, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब कि 0 डिग्री पर ये दोनों बराबर हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जाएगा, तीसरा का 0 डिग्री होगा। देखिए sin 2a बराबर 2 sin a था, तब सत्य होगा जब a का मान होगा। तो a का मान हम पहली दफ़ा 0 डिग्री रखें, ये 0 डिग्री पर ही बराबर हो गया, हमको आगे कुछ सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पे नज़र डालें तो 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री cos sin 60 tan 60 sin 30। चलिए हम इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को, जिस पे ये बैठ जाएगा वही सही होगा। 2 tan 30 डिग्री है, नीचे क्या 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले आपको tan 30 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए, 1/√3 है। तो चलिए तो यहाँ देखिए 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 वट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए 2/√3 यहाँ इसका आंसर आया। और वहीं नीचे अगर देखेंगे तो आपको क्या होगा, देखिए 1 तो 1 माइनस 1/√3 पे पावर 2 है। तो यहाँ देखिएगा 1/√3 पे पावर 2 है, तो 1/√3 कै दफ़ा गुना में होगा 2 दफ़ा। 1 का 1 हो गया, √3 √9, तो 1/9 का 3 हो गया। तो नीचे क्या मान आया इसका 1/3। ऊपर देखिए यहाँ 2/√3 जैसे है वैसा ही रहेगा, और नीचे वाले का आप बट्टा का घटाव निकाल ले। चलिए हम साइड में निकाल लेते हैं, 3 होगा LCM, 3 का ही 3 सीधा गुना और 1 घट जाएगा, कितना आया 2/3 आया। तो नीचे वाले का मान क्या आया 2/√3। अब चलिए ऊपर देखते हैं 2/√3 गुने, अब यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 2/√3 नहीं सॉरी 3 है, 2 आपको √3 नहीं 2/3 है। तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है आपको 3/√3। अब √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 जो है 3 को आप 2 दफ़ा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 9 होगा, 9 का 3 निकल जाएगा, इसलिए लिखें क्योंकि नीचे √3 को काटना था, कट गया। आपको कितना आया √3 आया। तो यहाँ देखिए √3 किसका मान होता है, √3 ध्यान दीजिएगा यहाँ ओनली फॉर √3 किस का मान होता है, एक होता है cot 30 डिग्री का मान और एक होता है tan 60 डिग्री का मान। तो ऑप्शन में हम चलिए देखते हैं, cot 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, लेकिन tan 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। इसका सही आंसर सी होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो ज़रूर करें।